दोस्तों YouTube चैनल धीरज और मैं एससीसी में आपका स्वागत है। देखते हैं आज क्लास 9th चतुर्भुज के बारे में एक्सरसाइज 8 देखते हैं इसके बारे में कुछ। तो हमारा पहला पॉइंट है किसी चतुर्भुज के कोणों का योग 360 अंश होता है। यानी चतुर्भुज कोई कैसा भी हो, चाहे इस प्रकार से हो, चाहे इस प्रकार से हो, या आयत हो या वर्ग हो, किसी भी प्रकार से हो, उनके कोण जो होते हैं उनका योग 360 अंश होता है। देखिए जैसे आप यहाँ पर मान लेते हैं, देखिए ये 80 है और ये 60 है, तो 180 और 60 कितना हो गया 140 और 100 240। अब 240 हो गया तो कितना जोड़ेंगे हम 120, यानी ये x अंश जो है वो हमारा 120 अंश का कोण होगा। अब यहाँ देखते हैं 8 8 160 और 160 और 110 कितना हो गया 270, तो 270 तो ये कितने का होगा, यानी 270 हो गया ये, तो ये होगा हमारा 90, टोटल हो जाएगा 360, तो यानी x का मान कितना होगा 90 अंश। अब देखते हैं त्रिभुज। त्रिभुज का योग होता है 180, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो ये 30 है 50, तो ये कितना हो जाएगा 100। देखिए अब यहाँ पर इसमें हम कुछ और बताना चाहते थे, x बराबर 100 आ गया। अब त्रिभुज के कोणों का योग कितना होता है 180 और चतुर्भुज क्या हमने बताया 360। तो देखिए इसमें चतुर्भुज में होता है अगर एक विकर्ण खींच दे, ये विकर्ण अगर खींच दे तो ये चतुर्भुज को दो भागों में बांट देता है। चतुर्भुज को कितने भागों में बांट देता है, दो भागों में। एक ये त्रिभुज हो गया, एक ये त्रिभुज हो गया, तो इसका योग कितना हो गया 180 और इसका योग कितना हो जाएगा 180, तो 180 और 180 कितना हो गया 360। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है हमारा 360। हमारा समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण, उससे देखिए अब समांतर चतुर्भुज क्या होता है, इसमें आमने सामने की भुजा क्या होती है, ये बराबर है और ये बराबर है, यानी आमने सामने की भुजा बराबर होती है। आयत में भी सेम यही होता है कि आमने सामने की भुजा क्या होती है बराबर होते हैं। लेकिन इसमें क्या शर्त होती है, इसमें जो होता है प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है और लेकिन इसमें प्रत्येक कोण 90 अंश का नहीं होता है। लेकिन ये जरूर ये बात होती है कि ये आधार कोण जो होते हैं इनका योग 180 अंश होता है। समांतर चतुर्भुज में ध्यान रखना, कोण ए और कोण बी। अब इसका समांतर नाम इसलिए क्योंकि ये रेखाएं क्या होती है एक दूसरे के समांतर होती हैं, इसीलिए इसका समांतर चतुर्भुज नाम है। अब देखते हैं दूसरा पॉइंट कह रहा है उसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है, उसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। देखिए अगर इसका विकर्ण खींच दें, कोई भी एक विकर्ण खींच देते हैं, तो हम विकर्ण खींचने जा रहे हैं, जैसे मान लो ये हमारा विकर्ण बन गया, तो हमने जब विकर्ण खींच लिया तो अब हमारे दो त्रिभुज हो गए। तो हमने बताया था इससे पहले लेसन में सर्वांगसम क्या है। सर्वांगसम में होता है कि एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज को ढक ले, तो जब ढकेगा तो यानी कौन सा पॉइंट कहाँ पर होगा। तो देखिए बी और डी एक जगह होगा, ध्यान रखना, जहाँ पर बी पॉइंट है वहाँ पर अगर इस त्रिभुज को काट ले, हम कागज के दो पार्टों में बना लें, तो बी और डी एक ही पॉइंट पर रखेंगे। अब देखिए अब इसकी मदद से कुछ चीज़ें हम निकाल लेते हैं। जैसे देखिए ए बी भुजा है, इसके बराबर कौन सी भुजा है सी डी, तो देखिए सी डी। अब इससे देखिए ए बी सी डी, देखिए डी सी हमने नहीं लिखा, क्यों, क्योंकि देखो बी का हमने यहाँ पहले इसे ज्ञात कर चुके हैं, बी कहाँ पर होगा डी, यानी ए जहाँ पर पॉइंट होगा वहाँ पर सी वाला आएगा और जहाँ पर बी वाला है वहाँ पर डी। तो इसकी मदद से हमको यहाँ पर पता चल गया कि ए की जगह कौन सा पॉइंट होगा सी। फिर देखते हैं बी सी, तो बी का हमको पहले से पता है, देखिए बी सी कहाँ है, बी सी ये वाली रेखा, तो इसके रेखा हमारे बराबर है ये वाली, तो बी सी का होगा डी ए, क्योंकि हमका बी हमारा बी का पहले से पता था और फिर सी का हम यहाँ पर पता हो गया। अब देख रहे हैं सी ए कहाँ पर है ये, तो इसके बराबर जो है यहाँ पर सी ए बराबर सी ए नहीं लिखेंगे, ध्यान रखना, यहाँ पर ए सी लिखेंगे। क्यों, अभी बता रहे हैं। जैसे सी का क्या होता है ए और ए का क्या होता है सी, इस प्रकार से रखेंगे, क्योंकि ये त्रिभुज जब कट जाएगा तो ये सेम इसी प्रकार से नहीं रखेंगे। अब ध्यान रखना, इस प्रकार से सर्वांगसम त्रिभुज होता है। तो अब यहाँ पर जब हम लिखेंगे अगर त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है किसके, त्रिभुज सी का क्या था सी का ए, त्रिभुज ए का सी, बी का डी और सी का ए, त्रिभुज सी डी ए के सर्वांगसम होगा। एग्जाम्पल आयत के विकर्ण। तो देखिए सबसे पहले तो देखते हैं आयत क्या होता है। आयत जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर हो, तो आमने सामने की भुजा क्या हो, इसके सामने की ये भुजा बराबर हो, इसके सामने की ये भुजा बराबर हो। ऐसा समांतर चतुर्भुज में भी
होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें तथा प्रत्येक कोण कितने अंश के होते हैं, 90 अंश के होते हैं। अच्छा आप देखते हैं इसी से, अब क्या क्या कह रहा है, आयत के विकर्ण। तो देखिए विकर्ण होते हैं आयत में दो, एक तो ये वाला होता है, ये वाला। तो पहले हम ये वाला त्रिभुज विकर्ण खींच लेते हैं, फिर इसकी मदद से हम अभी कुछ आपको ज्ञात करेंगे। तो देखिए हमने विकर्ण जब खींचा इसको, ये यहाँ पर आ गया विकर्ण, तो ये एक हमारा त्रिभुज ये बन गया और एक त्रिभुज ये बन गया। अब देखो ये आयत बन गया था, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। देखिए आयत का क्षेत्रफल जो होता है, आयत का क्षेत्रफल वो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। अब देखिए जब हमने इसको एक त्रिभुज बना लिया, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल देखो होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल सेम यही होता है, लेकिन देखिए लंबाई गुणे चौड़ाई। अब इसमें क्या होगा, देखिए पहले हमारा आयत था, अब ये क्या हो गया, आधा पार्ट ये आधा पार्ट ये, इसीलिए यहाँ पर कहते हैं 1/2। केवल नाम यहाँ पर बदल दिया जाता है। ये जो लंबाई को क्या कहते हैं आप, कि ये आधार है, और चौड़ाई को क्या कह देते हैं, ऊंचाई। जब एक त्रिभुज होता है तो उसमें आधार और ऊंचाई, यानी त्रिभुज का सूत्र हमारा इसी से बन जाता है। देखिए आयत का क्षेत्रफल होता है, फिर उसका पार्ट आधा करने से इसीलिए 1/2 लिखा जाता है, फिर आधार गुणे ऊंचाई। अब बात करते हैं मेन पॉइंट पे, विकर्ण जो होते हैं, आयत के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। देखिए एक विकर्ण ये है और दूसरा विकर्ण ये वाला। समद्विभाजित मतलब समान दो भागों में बांट देता है। जैसे अगर ये प्रतिच्छ विकर्ण परस्पर, जैसे विकर्ण ये है एक विकर्ण ये है, तो इसको देखिए ये पार्ट और ये पार्ट बराबर है, और ये पार्ट और ये पार्ट बराबर है। इस प्रकार से वो समद्विभाजित कर देता है। ये हमारा आंसर हो गया। समचतुर्भुज के विकर्ण। देखिए समचतुर्भुज क्या होता है, सम मीन्स होता है बराबर, चतुर्भुज भी 4 भुजाएं, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो उसे समचतुर्भुज कहते हैं। लेकिन देखिए ये हमारा वर्ग है, इसमें भी चारों भुजाएं बराबर होती है, इसमें भी चारों भुजाएं बराबर होती है। अब इसमें क्या खासियत होती है, इसमें जो प्रत्येक कोण कितना अंश का होता है, 90 अंश का। लेकिन इसमें प्रत्येक कोण की कोई निश्चित माप नहीं होती है। अब ये, लेकिन ये जरूरी है कि ये जो होते हैं आधार कोण, इसका योग, यानी इसका और इसका योग कितना होता है, 180 होता है, और इसका योग 180 होता है। फिर देखते हैं समचतुर्भुज के विकर्ण। विकर्ण देखिए क्या होता है, अब इसके अगर हम विकर्ण खींच देते हैं, तो ये विकर्ण है हमारा, एक विकर्ण है हमारा ये, और दूसरा विकर्ण है BD। अब इसका मतलब समझिए समचतुर्भुज के विकर्ण, तो सब विकर्ण कौन सा है, एक तो है AC और दूसरा है BD। समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, यानी जहाँ पर समद्विभाजित करते हैं, यानी बराबर दो पार्टों में बांट देते हैं। ये बराबर है और ये सबसे बड़ा विकर्ण होता है ये वाला, सबसे बड़ी भुजा, और ये फिर छोटा होता है। अब समान दो भागों में मतलब जितना ये है पार्ट ये उतना, यानी ये जो विकर्ण है इसको दो बराबर, एक भाग ये एक भाग ये, और इधर इसके दो भाग ये। अब फिर कह रहा है समकोण पर भी समद्विभाजित करता है, यानी ये जहाँ पर काटते हैं ये समकोण बना देते हैं, यानी प्रत्येक कोण ये 90 अंश 90 अंश 90 अंश और 90 अंश। अब देखते हैं यही काम वर्ग में देखते हैं। वर्ग में क्या होता है, वर्ग में भी सेम यही कंडीशन होती है। ये जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को कहाँ पर काटते हैं, एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। लेकिन इसमें एक और शर्त बढ़ जाती है कि इसमें दोनों विकर्ण क्या होते हैं, दोनों विकर्ण बराबर होते हैं, और समद्विभाजित तो दोनों में ही करता है, और दोनों विकर्ण क्या होते हैं आपस में बराबर। लेकिन इसमें विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। ये वर्ग है, और ये भी वर्ग नहीं कह सकते, इसको हम समचतुर्भुज, यानी इसकी चारों भुजाएं समान हो। किसी त्रिभुज, तो देखिए हमारा त्रिभुज बना है, किन्हीं दो भुजाओं के मध्यबिंदु, जैसे 1 2 3 भुजाएं हैं, किन्हीं दो भुजाओं के मध्यबिंदु, तो जैसे इसका मध्यबिंदु ये है और इसका मध्यबिंदु ये है, दो मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड। तो दो मध्य बिंदुओं को मिला देंगे हम, मिलाने वाला रेखाखंड, मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर होती है। देखिए हमने इस भुजा और इस भुजा के मध्यबिंदु लिया था, ठीक, उसको जो हमने आपस में मिला दिया, मिलाने वाला रेखाखंड जो होगा ये वाला तीसरी भुजा के समांतर। तीसरी भुजा कौन सी, इसका पहली दूसरी भुजा ये, तीसरी भुजा इसके क्या होगी, ये समांतर होते हैं, और उसका आधा होता है और इसका आधा होता है। देखिए कैसे, अभी हम दिखा रहे हैं आपको।
जैसे ये भुजा जो है हमारी, देखिए 6 सेंटीमीटर है और ये 8 है, तो ये कितनी है पाइथागोरस प्रमेय से 10 है। अब हमारा पॉइंट ये है तीसरी भुजा के समांतर हो, तो इसके समांतर तो है और उसका आधा है। तो देखिए ये 8 सेंटीमीटर थी, तो इसका कितना होना चाहिए 4 होना चाहिए। तो कितना है हमारा 4। देखिए ये इसका क्या होता है आधा। और ये होता क्यों है अभी बता रहे हैं, क्योंकि ये हमारा त्रिभुज बनना है समरूप त्रिभुज। त्रिभुज ए बी सी, ये बड़ा त्रिभुज था और ए डी ई, ये डी समांतर रेखा, तो ए त्रिभुज ये वाला पूरे वाले त्रिभुज के समरूप होता है। तो इसका क्या होता है, अगर इसकी बड़ी भुजा ये लेंगे, जैसे मान लिया इसकी बड़ी भुजा हमने ए बी लिया, तो ये छोटी भुजा ए डी। अब इसका मतलब समझिए, इधर देखिए ए बी जो है ए डी 2AD, समझना ए डी का दूना है, क्योंकि ये इसका मध्य बिंदु है। ए डी का क्या है दूना, तो इसका ये दूना होता है ये वाला, यानी बड़ी भुजा ये छोटे भुजा की दूना होती है। तो इसी प्रकार से बड़ी भुजा इसकी दूना है, तो ये इसका आधा होता है। तो इसमें सिद्ध हो गया कि ये समांतर होता है। इसी आधार पर एक सवाल और होता है कि अगर त्रिभुज बना है हमारा, ठीक, तो इसमें कह रहा होता है किसी एक भुजा का मध्य बिंदु और एक इस दूसरी भुजा के समांतर है, तो तीसरी भुजा को आधा करेगा। सेम इसी के आधार पर ये है। किसी चतुर्भुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं, देखिए किसी चतुर्भुज यानी चतुर्भुज कैसा भी हो के मध्य बिंदु, यानी इसका मध्य बिंदु यानी बीचों बीच, इसका मध्य बिंदु, फिर इसका मध्य बिंदु, फिर इसका मध्य बिंदु, फिर इसका मध्य बिंदु, मध्य बिंदुओं को एक क्रम से मिलाने वाले रेखाखंडों। एक क्रम से मिलाना मतलब सीरियल से मिलाना, ये नहीं कि इसको इससे मिला दें इससे, यानी पहले हम इसको इसके फिर इससे फिर इससे फिर इससे मिला देते हैं। फिर देखना क्या हो रहा है हमारा, देखिए हम पहले इसको मिला देंगे, फिर इसको मिला देंगे, फिर इसको, मान लेते पहला हमारा चतुर्भुज था ए बी सी डी, फिर इसके मध्य बिंदु है पी क्यू आर एस। तो कह रहा है मिलाने वाले रेखाखंडों द्वारा बना चतुर्भुज, ये जो चतुर्भुज बना है एक समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज देखिए पी क्यू के समांतर है एस आर और समान भी है, आर क्यू के समांतर है एस पी। ये क्या होता है समांतर चतुर्भुज बनेगा। क्लास 9 चतुर्भुज एक्सरसाइज 8 द एंड। अगर वीडियो अच्छा लग जाए प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।